वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ज्वलंत मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन, जिस पर चर्चा करते हैं शिक्षाविद नरपत जी जानी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही सर। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है, उनका चयन हो जाता है और जो योग्य विद्यार्थी है वो पीछे रह जाता है। कि अलग अलग पारी में पेपर होता है, एक विद्यार्थी के 20 नंबर बढ़ा देते हैं, एक के 10 घटा देते हैं, 30 का फासला, जहाँ पॉइंटों के फासले में भी बड़ा खेल होता है तो 30 नंबर तो बहुत बड़े होते हैं सर। भयंकर समस्या चल रही है। इसके कोई नियम है या मन मर्जी से शुरू किया? इसका नियम अभी तक किसी ने बताया है नहीं। रिजल्ट वाले ने रिजल्ट जारी कर दिया कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया, कैसे किया, किस आधार पर किया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। नंबर बढ़ा दिए, जैसे अभी पशु परिसर एग्जाम में था, पहले एक बार नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, ये गलत हुआ, रिजल्ट रिवाइज करेंगे। अब रिजल्ट रिवाइज किया, वही फिर वापस एक मार्कशीट तो ऐसी है कि उसके पूरे में से पूरे हो गए 150, नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा दी, उसके 20 एक बढ़ाए पूरे कर दी, जैसे का पेपर था उतने ही उसके नंबर आ गए। एक सवाल भी गलत नहीं है इसका मतलब? हाँ, उसका कोई सवाल नहीं गलत है, बराबर पूरे नंबर है। मतलब वो बोर्ड के बराबरी की योग्यता का है, जो पेपर बनाया वैसे ही उसके नंबर आए। अधीनस्थ बोर्ड में ये ज्यादा समस्या आ रही? अभी राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड में ये समस्या आ रही है। आरपीएससी ने पहले ऐसा ही भर्ती में एक में किया था, उसके बाद तो आरपीएससी ने ऐसा किया नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी पशु परिसर में किया है और उसके बाद में अभी ये बीएसटीसी की परीक्षा की अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं करवाई थी। बीएसटीसी की परीक्षा में ऐसा ही हुआ था कि 2 पारी में करवाई थी। हर वर्ष बीएसटीसी की परीक्षा 1 पारी में हो जाती, संभव होती, इतने साल से संभव थी। इस बार उन्होंने कहा कि संभव नहीं है, 2 पारी में करवाई, 2 में करवाई और इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ। इसमें भी कईयों के 40-40 अंक बढ़े। 40 अंक बढ़ना मतलब एक बहुत बड़ा फासला होता है विद्यार्थी के लिए। कैसे कवर करेगा? कितना ही पढ़ने वाला कितना ही पढ़ने वाला नहीं कर पाएगा। 40 अंकों का फासला मतलब एक सीधा देकर ये एक नकल ही है। 40 नंबर आप किसी को सीधे सीधे दे रहे हो, इससे तो वो भरपाई तो नहीं कर पाएगा, पॉइंटों में रह जाते हैं विद्यार्थी। तो अब जो बड़ी समस्या आ रही है, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो आ रही है, इसमें ज्यादा विद्यार्थी बैठे? बिल्कुल, इस भर्ती में हाँ 25 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। और अधीनस्थ बोर्ड ने यह भी बताया कि इस परीक्षा को हम 8 पारियों में करवाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे? हाँ, 4 दिन लगेंगे, एक दिन में 2 पारी करवाएंगे। वो 8 पारियों में पेपर होगा, तो मतलब बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अब पता नहीं किसका घटा दें किसका बढ़ा दें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में कोई फिक्स 8 नहीं, पारी में से मर्जी है उसको आगे पीछे कर दे। बिल्कुल इसका कोई नियम नहीं है। और पारी अलॉट भी कैसे होती है वो भी बोर्ड जाने, उनके हिसाब से पारी अलॉट होती है। अभी पशु परिसर में यह था कि एक पारी में से, छठी पारी में से, एक पारी में से 70% विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, बाकी 5 पारियों में से केवल 30% का चयन हुआ। ये सरासर अन्याय है। ये रोल नंबर आवंटित करते हैं ना, उस समय कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं? जिनको घोटाले में शामिल करना है उनको एक पारी में डाल दो और उन्हीं को नॉर्मलाइजेशन में ले लो। ये घोटाले की बू तो नहीं है? ये करने वाले ही जाने। होता सिलेक्शन तो उनका ही होता है, एक ही पारी वालों का सिलेक्शन होता है। अधिकतम रिजल्ट आया, ये सबके सामने है, उसमें आया भी है भी 70% विद्यार्थी जो चयन लिस्ट है उसमें एक ही पारी के, 30% बाकी 5 पारियों के विद्यार्थी। ऐसा ही भर्ती में भी ऐसा हुआ था, एक पारी से बहुत अधिक चयन हुए थे और बाकी पारियों से कम हुए। अधीनस्थ बोर्ड या जिम्मेदार लोग जो परीक्षा आयोजन करा रहे, उनका मानना है कि 25 लाख लोगों की परीक्षा एक दिन करवाना संभव नहीं है। दूसरी ओर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी पर काम करेंगे। हाँ, तो फिर वो कैसे संभव है? वो संभव तो उन्होंने वही तो एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम एक दिन में पूरे राष्ट्र के चुनाव कराएंगे, चुनाव करा देंगे। दूसरी बात कब कहे कि हम 25 लाख का परीक्षा नहीं करवा रहे। हाँ। और इधर ये बोर्ड के एग्जाम चलते हैं, ये एक दिन में करवाते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है 12th क्लास का या 10th क्लास, 10th बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे एक दिन में बच्चे भी तो ज्यादा बैठते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं, उनका होता है एक दिन परीक्षा होती है। परीक्षा तो संभव है, सरकार यदि चाहे, बोर्ड चाहे कि भाई एक दिन परीक्षा करवानी है तो आप परीक्षा करवाओ, आप विद्यार्थियों से फीस ले लो। संसाधन नहीं है, फीस ले लीजिए, आप 500 रुपये ले लीजिए फीस, आप 1000 रुपये ले लीजिए। लेकिन बच्चा ये चाह रहा है कि मेरी परीक्षा फेयर हो और मैं यदि ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ तो मेरा चयन होना चाहिए। आप परीक्षा लेके ही करवाओ, संसाधन हो अच्छे, आप सीसीटीवी कैमरे लगा दो, फैकल्टीज बहुत सारी है जो उनकी आप ड्यूटी लगा दो, सेंटर अच्छे बना दो, उसके ऊपर 2-4 आदमी एक्स्ट्रा लगा दीजिए जो आपकी पूरी निगरानी रखे, तो संभव है, सब संभव है। संभव नहीं ये बात ही नहीं है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी तो करवाए। हाँ, एक ही दिन में करवाए। तब प्रशासनिक अमला कहाँ से आया? प्रशासन ही पूरा था, प्रशासन तो है ही, वो सबको लगा देते हैं तो वो आराम से चुनाव होते हैं और पूरे दिन होते हैं। फेयर चुनाव एक दिन में करवाते हैं, वो पूरे लोकसभा के करवाते हैं, पूरे विधानसभा के करवाते हैं। हालांकि इसमें 12वीं पास सारे फॉर्म भरने योग्य हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर तो वही बच्चे हैं जो 12वीं पास किए या कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
ग्रेजुएट ही नहीं है, वो ज्यादातर बच्चे हैं, यानी 12वीं पास जैसे ही है। 12वीं पास ही है। तो 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड करवाना संभव है। सरकार का कहना या तो है कि ये फेयर नहीं हो रहा है, हाँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही फिर तो। या ये तो ये तर्क है। हाँ। अथवा अगर ठीक हो रही है तो ये भी करवाना संभव है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ये करवाना संभव है, यदि सरकार चाहे तो संभव, और है भी कुछ नहीं उसको, मतलब एक दिन में करवाने के लिए आपको पूरी व्यवस्थाएं देखनी होती है, तो आपको 10 दिन पहले से उसकी व्यवस्थाओं पर काम करना होगा। एक दिन में करवाई जा सकती है। आप सेंटर थोड़े से बढ़ा देंगे तो संभव है, एक ही दिन में एक ही पारी में संभव ही है। जैसे 12-13 लाख या 15 लाख की परीक्षाएं तो सरकार ने कई बार एक दिन में करवाई भी है, तो इस बार संख्या थोड़ी सी ज्यादा, जैसे 25 लाख है, थोड़ी ज्यादा। हाँ, तो एक ही दिन में किया जा सकता है, संभव है। और विद्यार्थियों की यही मांग है, सारे विद्यार्थी यही कहते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ खत्म किया जाए और परीक्षा एक ही पारी में करवाई जाए। हमारे आप चाहे फीस ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 रुपये फीस रख लो, लेकिन परीक्षा एक पारी में करवाओ बस। ये मांग है सब, ये सबकी मांग है। ये शुरुआत कैसे हुई और इसका समाधान क्या है आपके अनुसार? नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत पिछले काफी समय से, ये संख्या बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं इनका कोई विशेष तर्क है, ना इनका कोई फॉर्मूला है, तो इन्होंने बताया नहीं। कानून ऐसा कुछ है नहीं, ना इन्होंने कोई फॉर्मूला बताया कि भाई हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। पेपर का स्तर के ये सरल है, ये हार्ड है। सरल बनाने वाले कौन? वही बनाने वाले। पेपर का तरीका क्या होता है? आप भी पेपर बनाते हाँ, होंगे, पेपर 8वीं बोर्ड हाँ। 10वीं बोर्ड के भेजते होंगे। पेपर का तरीका क्या है? सबसे पेपर मांगते हैं, सबसे लेते हैं, उसके बाद में टीम बैठती है, मॉडरेट करती है, सिलेक्शन और एक मध्य का पेपर निकालते हैं। फिर वो बंद लिफाफे में देते हैं कि इनमें से कौन छपेगा, पर इसमें जाते जाते तीनों में से कोई छप सकता है। फिर एक ही समिति तय करती है। तो पेपर जो है सरल कैसे हैं, हार्ड कैसे है? वही, उनका कोई मापदंड नहीं है। पेपर सरल हार्ड का कोई मापदंड नहीं, ऐसे ही अपने हिसाब से उन्होंने मापदंड बनाए, उसका रिजल्ट निकाल दिया। पेपर बनाने वाले यही लोग और नॉर्मलाइजेशन का सुझाव देने वाले भी यही लोग। यही सरल और हार्ड साबित करने वाली टीम है। वही, अब वो अलग बनाए क्यों? फिर सरल क्यों, हार्ड क्यों? आप एक जैसा ही बनाओ, या तो आप पेपर ही एक जैसा बनाओ। यदि एक जैसा, मान लीजिए एक रूपता संभव नहीं है, तो आप एक दिन में परीक्षा कराओ, सबके एक पेपर दो, चाहे हार्ड दो चाहे सरल दो, लेकिन दो तो एक ही टाइम में। संभव कैसे नहीं? संभव है, संभव तो है, संभव नहीं। इसका मतलब क्या है? जैसे 10वीं 12वीं पेपर आउट होता है और उसकी परीक्षा वापस होती है, तो अगला पेपर जो आपने दिया तो वो सरल दे दिया, नॉर्मलाइजेशन वहां भी होना चाहिए। या बहुत सारी परीक्षाओं में पेपर आउट हो जाते हैं, एक पेपर होता है, एक पेपर आउट होता है भले, और बाकी विषय का हो गया या सामान्य ज्ञान वाला हो गया, फिर वापस कराते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कब करते हैं? कभी कुछ सेंटरों की परीक्षा रद्द करते हैं, सेंटर विशेष 4 सेंटर की परीक्षा रद्द की जाती है, दोबारा होती है, एक जिले की रद्द की जाती है, तब तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। नहीं होता। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, ये अभी शुरू हुआ है। ये मुझे लगता है कि पेपर आउट वाला, पेपर बेचने वाला, उधर वाला वो पर्दे वाला खेल जो है, अब पर्दे के पीछे से इधर आ रहा है। मेरे तो ज्यादा बात ये समझ में नहीं आ रही, यही लग रहा है, लेकिन दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। विद्यार्थियों को आशंका इस मुद्दे पर, तभी तो सरकार यदि चाहे तो कर सके, नहीं कर सके ऐसा है नहीं। विद्यार्थियों की सबकी डिमांड है और सरकार को करना चाहिए। यदि आप सही तरीके से करवाना चाह रहे हो तो ये तरीका है। तो फ्री क्या हुआ? फीस के 500-1000 रुपए कम किए और आपने 20 नंबर 30 नंबर बढ़ा दिए, तो फ्री क्या है? फ्री का तो कोई मतलब ही नहीं। फाइटों में नंबर भी लाना मुश्किल काम होता है, तो फ्री क्या है? फ्री के नाम पर ये तो क्या है कि भाई आपको गाय मार करके चांदी का जूता भेंट करना कहते हैं इसको। मतलब किस तरीके से 500-1000 रुपए बच्चों के कम करके और फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर चांदी का जूता मार रहे हैं बेरोजगारों के सिर पर। हाँ, उसका सिलेक्शन होता नहीं है। आपके परीक्षा फ्री करो, इससे क्या होता है कि परीक्षा फेयर भी तो होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। हाँ, फ्री नहीं है, फेयर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। फ्री कोई जरूरी नहीं है। आप फीस लो, 500 रुपए लो, 1000 रुपए लो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा देगा। आज से पहले परीक्षाओं में फीस होती थी सरकार की, और फीस देते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं थी। परीक्षाएं होती थी और अच्छे तरीके से होती थी, एक ही पारी में पेपर होते थे सारे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जो शुरू हुआ ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप जुड़े हुए हो तो आपके पास तो ये समस्याएं बच्चे व्यक्त करते होंगे रोजाना इस समस्या से। अब बच्चों को जैसे कई बार अपन सलाह भी देते हैं कि बच्चों को भाई ये तैयारी करनी चाहिए, तो फिर वो कहते हैं तैयारी करेंगे कैसे? सिलेक्शन तो होगा नहीं। सिलेक्शन जिसकी किस्मत होगी उसका होगा, किसी के 50 बढ़ जाएंगे, किसी के 10 घट जाएंगे, 60 नंबर का फासला आ जाएगा, हम कैसे तय कर पाएंगे? ये भी तो एक जुए की तरह है ना। ये एक जुआ हो गया। आप जुआ लगा रहे हैं, आपका भाग्य 6ठी पारी में नंबर आ गया, आपका भाग्य दूसरी में आ गया, और वही नॉर्मलाइजेशन के आंकड़े आ गए उसमें। तो ये मतलब जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा रही नहीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी, जुआ है। जिसकी किस्मत अच्छी है वो उस पारी में आ जाएगा। आप लगाओ, आपका लक अच्छा है तो आप उसमें आ जाओगे,
बढ़ाने वाले में। बढ़ाने वाले। आपका भाग्य काम नहीं कर रहा तो मेहनत कितनी करो, कितनी करो। आप घटाने वाले के 30 नंबर के शिकार हो सकते हो। और वो फासला बराबर तो कर ही नहीं पाएगा विद्यार्थी, पॉइंटों में नहीं कर पाते हैं इतना, तो मतलब एक 20 नंबर का ही फासला बहुत बड़ा फासला होता है कंपटीशन के हिसाब से। तो इसका कोई समाधान? एक ही समाधान है कि परीक्षा एक पारी में करवाई जाए। सरकार यदि चाहे तो संभव है, सब कुछ संभव है, मशीनरी सरकार के पास बहुत उपलब्ध है। आप विद्यार्थियों से पैसे ले लीजिए, आप सीसीटीवी लगा लीजिए, कैमरे लगा लीजिए, सब जगह ढंग से परीक्षा करवा लीजिए, हो सकता है उन्हीं पैसों से आप कैमरे लगवा लो, सब जगह परीक्षा फेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैमरे लगे होंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। भाई इनका तर्क ये होता है कि यदि हम ज्यादा सेंटर देंगे तो ज्यादा नकल हो सकती है, या कहीं दूर सेंटर देंगे तो नकल की संभावना हम एक दिन में करवा नहीं सकते, तो आप सीसीटीवी लगा लो, उसकी फीस आप बच्चों से ले लीजिए, बच्चों से फीस लेके आप कैमरे लगा लो, एक ही पारी में परीक्षा कराओगे। 25 लाख बैठ रहे और 8 पारियों में हो रहा है, 8 पारी, 8 या 24, 3 लाख से तो ज्यादा बैठ ही रहे 3 एक लाख पारी में। एक पारी में बैठ रहे। 20-20 हजार, 50-50 हजार वाली पारियों के भी पेपर बिक गए, हाँ, आउट हो गए। आउट हो गए। तो ये तर्क तो खोखला है। खोखला ही तरह के, सीधा सा ही। और आपके पास 10 लोगों की ऐसी टीम नहीं है जो एक स्तर का पेपर बना सके पूरे राजस्थान के अंदर। ये तो शिक्षाविदों पर भी प्रश्न चिन्ह है एक कि स्तर का पेपर अधीनस्थ बोर्ड के पास एक लेवल का पेपर बनाने वाली टीम पूरे राजस्थान के अंदर नहीं है। प्रश्न चिन्ह है ये। प्रश्न चिन्ह और दुर्भाग्य कहेंगे, बिल्कुल दुर्भाग्य ही है। आप मतलब जैसे पेपर बनाने के स्तर में मान लीजिए थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं आता है कि आपको एक 30 बढ़ाने पड़े, एक को 20 घटाने पड़े। ये कैसे हाँ, संभव है? इतना तो संभव ही नहीं, इतना संभव है ही नहीं। और प्रश्न रिपीट होते हैं, पहली पारी वाले दूसरी पारी में प्रश्न आ जाता है वापस, वही प्रश्न दूसरी पारी में आता है, वही छठी पारी में आता है, और फिर कहते हैं छठी वाला हर्ट। और प्रश्न तो ये पहली पारी में आ गए थे, कुछ 5-7 प्रश्न तो पहली पारी में सेम आ गए थे, फिर भी ये आते हैं क्या? ये आए छठी पारी वाला, यही तो है, छठी पारी में 3-4 प्रश्न सेम है, फिर भी वो पेपर हार्ड माना गया। तो वो बच्चों के कुछ तो फायदा हो गया, कुछ फायदा हो गया, इनडायरेक्ट रूप से। हाँ, वो कुछ फायदा वो हो गया, और बाकी उन्होंने बाद में छठी पारी हार्ड करके और फायदा कर दिया। लेकिन कोई ऑफर होता है, जागरूकता ऑफर, योजना का फायदा लेने के लिए 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन करते हैं, 25 लाख बेरोजगार युवा केवल हाथ में झाड़ू थामने के लिए तैयार बैठे लाइनों के अंदर। तो क्या शिक्षा का स्तर रह गया है और क्या भर्तियां हो रही है बेरोजगार और शिक्षाओं के अंदर? शिक्षा जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या है, आप बताइए। मतलब बुरे हालात है, प्रतिस्पर्धा इतनी बड़ी हुई थी, विद्यार्थियों की संख्या, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा है, भर्तियां कम आती है। इसलिए अब ये एक बड़ी भर्ती आई है, इसमें भी विद्यार्थियों के सामने चांस तो है, लेकिन एक डर है मन में, नॉर्मलाइजेशन वाला डर। नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब वो एक दिन में 3 लाख का, एक पारी में 3 लाख का पेपर, 3 लाख का पेपर करवा। वही आरपीएससी अभी आरएस प्री में जैसे 7-8 लाख का तो करवाए एक दिन। आप 8-8 लाख की 3 पारी तो करते, कम से कम 8 पारियां कर दी एक दिन में, कि आप 3 लाख ही करवा पाओ। इतनी पारियों में इतने पेपर बनेंगे तो फिर हालात खराब होनी है, फिर वो बच्चा। पेपर का स्तर ठीक नहीं है, और परीक्षा होने के बाद में विशेषज्ञों को पता लगा कि पेपर का स्तर अलग अलग है। तो ये विशेषज्ञ बाद में कहां से आए? ये विशेषज्ञ पेपर बनाने वाले वही उस समय वो विशेषज्ञ कहां थे? वही बनाने वाले हर बाद में कहते हैं कि नहीं ये इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है। लेकिन खुश तो हो रहे हैं। हाँ। 25 लाख की हम परीक्षा करवा रहे हैं, तो ये तो बेरोजगार, इतना दुर्भाग्य राजस्थान का। 25 लाख भाई बैठ रहे हैं केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर, 25 लाख लोगों ने आवेदन किया है। बेरोजगारी का आलम बहुत खराब है, बहुत खराब। ये दंश है, ये खुशी का मामला नहीं है। ये भर्ती, मतलब इस भर्ती में यदि विद्यार्थी का चयन नहीं होता तो एक बड़ी दुख की बात ये भी होगी कि उसके परिवार वाले उसको फिर पढ़ाएंगे भी नहीं। क्या जब तो चपरासी को पढ़ा, हाँ, चपरासी को नहीं पढ़े, बाकी तो कलेक्टर के बने भाई 50,000 की पदों की भर्ती आती है, उसमें सिलेक्शन होता नहीं है, फिर उम्मीद करते हैं कि 500 वाली में होगा, कैसे होगा ही नहीं। लेकिन इसमें बच्चा क्या करे सर? अगर 30 नंबर आगे पीछे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर हो गए तो बच्चा बेचारा क्या करेंगे? ये तो आत्महत्याओं के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल एक तरीके से हतोत्साहित कर रहे हैं। इस तरीके की भर्ती में 50 नंबर 30 नंबर का अगर अंतर आता है, 12वीं पार वाला बच्चा है जो 12वीं पास परीक्षा दे रहा है, उसके नॉर्मलाइजेशन अगर 30 बढ़ गए, और जो आरएस की तैयारी कर रहा है उसके 30 घट गए, तो बेचारा 12वीं पास वाले से ही पीछे रह गया आरएस की तैयारी करने वाला।
पीछे रह गया और उसके पेरेंट्स इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा कुछ हुआ कि नहीं ये तू पढ़ा नहीं, ओ अपना अपने पढ़े में सोरो भी नंबर 12 लगे था ये तो यार तेरा आया कोई तेरा आया कोई। मतलब ये कुंठाग्रसित होंगे बच्चे इसमें। बहुत मतलब बुरे हालात होंगे इस भर्ती के बाद, बुरे हालात होंगे ये 8 पारियों पेपर, फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में। अब बच्चों से पूछते भी तो है ना कि आप किसकी परीक्षा देने जा रहे हैं। बच्चों के फिलहाल तो एक ही टारगेट है कि एक बार जॉब लग जाए, बस ये लक्ष्य यही है। उनका तो ठीक है, हाँ। छोटी से बड़े जाएंगे, हाँ। लेकिन जिस योग्य हैं, जो डिग्री लेके बैठे हैं, उनके अनुसार भर्तियां नहीं आ रही है, तभी तो भाग्य इसमें आजमा रहे हैं। खुशी से इसका फॉर्म कौन भर रहा है बताइए सब? कोई नहीं भर रहा है, सबके मतलब अलग भर्तियां है, नहीं आ रही। एसटीसी है, बीएड है, सब- जिसकी तैयारी कर रहा है अलग अलग है। भर्तियां बहुत कम आती है। हाँ। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में पद दिए ही नहीं, पद बढ़ाने के लिए बहुत आंदोलन चले, बच्चों ने काफी किए, पद नहीं बढ़े, 3000 की भर्ती करा दी। अब कई पद सब्जेक्ट में तो 20-20, 25-25 पद ही आ रहे हैं पूरे राजस्थान में। अब 40 पदों के लिए तो क्या पढ़े, तब बच्चों ने उधर छोड़ दिया कि फर्स्ट ग्रेड नहीं कर रहा, अपन के 4th ग्रेड कर रहे हैं। फोर्थ में करते हैं, हाँ, fourth में लेकिन क्या 4th करना में ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, फिर वही बच्चा तो वहीं का वहीं रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं उसके लिए। तो हालात बुरे हैं, है? अब सरकार ये को इस 2-3 पर काम भर्तियों में हुआ है। हाँ। पशु परिचर वाला हाँ, पशु परिसर में हुआ था, पहले SI में हुआ था, ऐसा ही होगा। और अभी ये BSTC में भी कर दिया, प्री BSTC का भी एग्जाम रिजल्ट आया, ये तो सामान्य परीक्षा थी। सामान्य इसमें भी किया है, इसमें बारी भी बार मतलब- बच्चे ही थे ना उसमें तो। फिर भी बच्चा एक हतोत्साहित तो होता है कि भाई सेकंड पारी वालों के 40-40 बढ़ गए, हमारे घट गए, तो बच्चों पे एक इफेक्ट नेगेटिव तो पड़ता ही है। नेगेटिव पड़ता पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई उसका हो गया तेरा क्यों नहीं हुआ, दोनों साथ पढ़ रहे थे, एक ही कमरे में 12वीं पास रह एक रहा ही है, बार। हाँ, और बीए बीएड किया हुआ, MA कर रहा है, RS की तैयारी कर रहा है, RS तैयारी। नंबर 40 घटने से वो उसके पीछे चला गया। अब लोग क्या राय रखेंगे और उनके मन में क्या भाव आएंगे कि ये क्या मेरे साथ हो गया, मैंने इतनी तैयारी की और मैं 12वीं पास वाले से पीछे रह गया। पीछे रह गए तो बड़ा दुर्भाग्य है, और बच्चा कुंठाग्रस्त होता है, अवसादग्रसित, अवसादग्रसित। ये मतलब जिम्मेदार ये है नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन, इस पूरे के। इस कुंठा का, इस अवसाद का जिम्मेदार ये नॉर्मलाइजेशन है। और इसका एक ही निवारण है कि आप एक ही पारी में एक परीक्षा ही पारी करवाओ, में कराओ, अथवा ये बाद में मत कहो कि सरल गाइड आ गया, पहले से तय कर लो, समिति पहले से तय कर ले कि पेपर का स्तर क्या है। और सरकार के कोई ऐसा कानून नियम ही नहीं, ऐसा कोई नियम ऐसे है नहीं, मर्जी से कर लिया। इनका ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी बताया नहीं कि किस फॉर्मूले से कर रहे हैं, मापदंड क्या है, सरल और हार्ड के, 8 में से किसका करोगे ये तय नहीं। ये तय नहीं। अब उसमें से मर्जी हो गई कि अपने अपने रिश्तेदार ज्यादा कहाँ है या सेटिंग कहाँ ज्यादा हुई है। उन 8 में से एक का चयन कर दो, चयन कर लो, या कोई लॉटरी डाले, यो हेड टेल करे। उनका ही फॉर्मूला है कि बताया तो किसी को है नहीं कि कैसा करना है। हाँ करते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐसे हेड टॉयल करेंगे, हेड टेल। ये इस बार ही कर अब लो। अब किस बारे में करना है, मजाक बना रखा है मजाक परीक्षा का एक तरीके से। ये बहुत बड़ा मजाक है, और इस भर्ती रिजल्ट के बाद इन्हें बुरे परिणाम भी आएंगे, तो सरकार को अभी समय है और इस परीक्षा के लिए निर्णय लेना चाहिए। और विद्यार्थी सारे ही इस मामले में बड़े उग्र भी है कि एक परीक्षा में हमारी परीक्षा, एक ही पारी में परीक्षा होनी चाहिए, बस परीक्षा ही करवानी है, भर्ती ही करवानी है तो एक पारी में करवाओ, नहीं तो करो ही मत, ऐसी भर्ती का कोई मतलब नहीं। तो शिक्षाविद नरपत राज जी जाने के साथ ये पूरी चर्चा हुई है नॉर्मलाइजेशन पर। हालांकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, भर्तियों की जानकारी है, तो नरपत जी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस मुद्दे पर, 8 पारी में ये परीक्षा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाली जो भर्ती परीक्षा है ये हो रही है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किसी के हकों पर कुठाराघात हो सकता है। किस पारी का सरल मानेंगे, किसका हार्ड मानेंगे, कोई नियम नहीं है। पहले भर्तियों में ऐसा हो चुका है। अब जो है युवा, बेरोजगार, तैयारी करने वाले सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक पारी में कर दो, फीस बढ़ा दो, कुछ भी करो, लेकिन उनके हकों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नाम का जो जिन छोड़ दिया है उसको वापस डिब्बे में बंद किया जाए, ये सब विद्यार्थियों की मांग है। गंभीर परिणाम की चेतावनी की आठ है इस परीक्षा के बाद में। इसके लिए जिम्मेदार पहले से जगे और विद्यार्थियों को भरोसे में लेना चाहिए। आप हमारी खबर जरूर देखें इस विषय पर, और कोशिश रहेगी नरपत जी इस आवाज को और हर पर प्रयास मंच करेंगे पर पूरा। हाँ, उठा करके सरकार, शासन, प्रशासन, जिम्मेदारों तक बिल्कुल पहुंचाने की जनप्रतिनिधि कोशिश तक बात ये पहुंचाएंगे अपन सभी मिलकर, और सभी विद्यार्थी भी इस बात को पहुंचाएंगे, अपने अपने जनप्रतिनिधियों से अवगत कराएंगे कि अभी समय है और हमारा निर्णय लो और एक पारी में परीक्षा करो। आप फीस ले लो, अभी दोबारा आप फीस ले लीजिए हमसे, लेकिन आप परीक्षा एक पारी में करो ये राजस्थान के लिए। इनके अभिभावक, परिवार, कितने लोग इनके पीछे जुड़े हुए हैं, ये सारी जनता है इस राजस्थान की, और आम गरीब किसान का जिसके पास कोई भर्ती का दूसरा दरवाजा खुला नहीं है, वाह, ये खुला। केवल उन्हीं ने
ये चतुर्थ श्रेणी वाली में भर्ती में अपना आवेदन किया है। मतलब कैसे भी एक बार रोजगार पाले। 25,000 क्या 25 लाख ये लोग नहीं है, केवल 25 लाख 25 नहीं लाख है, लोग नहीं। इनके परिवारों से जुड़े परिवार से हुए पूरा करोड़ों राजस्थान। लोग हो गया। हाँ। पूरा हर एक- राजस्थान प्रभावित हो हर रहा है। एक घर से एक विद्यार्थी की नौकरी लगेगी यदि ईमानदारी से होगा तो कितने पदों पर? 50,000 54,000 पद है। 54,000। 54,000 पद है इसमें। भर्ती बड़ी है, भर्ती बहुत बड़ी है। लेकिन घोटाला नॉर्मलाइजेशन के नाम पर होने की पूरी संभावना है, ये आशंका। राम राम साहब। धन्यवाद। भीम 1000 तो को बोलियो दी।